नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एंड इनकारनेशन टॉरकम सरदारियन की बुक पिछले अध्याय के अगली कड़ी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आइए हम इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने कारण और प्रभाव नियम के कुछ कड़ियां आपके साथ मैंने शेयर किया। आगे की कड़ी इस तरह: एक युवक मेरे पास आया और बोला कि वह स्वस्थ रहना चाहता है। फिर बाद में उसने बताया कि उसे ड्रग्स लेना पसंद है। मैंने उसे समझाया कि यह अपना गला काटने जैसा है। कर्म का दूसरा नाम मूविंग स्केल। एक व्यक्ति एक तराजू की तरह होता है। वह अपने स्वभाव में जो कुछ भी डालता है वह उसे ऊपर या नीचे ले जाता है। पिछले कर्मों, पिछले जन्मों से भी उसकी प्रतिध्वनियां आती हैं, जैसे कि ज्वार की लहरें अपने रास्ते पर आती हैं। 5 दिन या 500 साल बाद वह ज्वार की तरह उस पर तब आएगी जब वह कोने से आएगा। हम ये बातें इसलिए सीख रहे हैं कि ताकि भविष्य में हम ज्वार की लहरों के निर्माण को रोक सकें। हमें यह सवाल करना चाहिए कि हम तराजू पर क्या रख रहे हैं। क्या वह पाखंड, स्वार्थ, अहंकार, शोषण, भय, दुरुपयोग और दूसरों का शोषण है? अगर हम तराजू पर यही रख रहे हैं तो हमें वही मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ खास तरह से व्यवहार किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसने अतीत में उन्हीं तरीकों से काम किया है। कर्म को कभी कभी स्वयं निर्मित जाल का नियम भी कहा जाता है। हम अपने लिए जाल बनाते हैं और उन्हें बनाते समय हम पूरे समय बहुत खुश रहते हैं। हम अपनी वाणी, लेखन आदि से शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक जाल बनाते हैं। हम जाल से बचना चाहते हैं, लेकिन जितना अधिक हम लड़ते हैं हम उतने ही अधिक फंसते जाते हैं। जाल में फंसे चूहे की तरह यदि हम हिलते नहीं हैं तो हम कुछ और मिनटों तक जीवित रहते हैं। यदि हम हिलते हैं तो हम तुरंत अपना गला काट देते हैं। हमने अपने लिए कितने जाल बिछा रखे हैं। इंसान खुद ही जाल बन जाता है। जाल बनाने वाले अपने जीवन में दूसरों के लिए खतरनाक जाल बन जाते हैं। जब जाल दूसरों के जाल में फंस जाता है तो छूटने की बहुत कम उम्मीद होती है। यही हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। एक दूसरे को फंसा रहे हैं और जाल बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सैकड़ों जालों में एक जाल फंस जाएगा तो बचने का क्या मौका है? जब कोई व्यक्ति अपने गलत कामों, गलत शब्दों, गलत सोच और गलत भावनाओं में फंस जाता है तो वह अपनी ही बनाई हुई चीजों में फंस जाता है। फिर वह दूसरों का शोषण और हेरफेर करते देखता है और अंततः उनके जाल में फंस जाता है। इस प्रक्रिया में वह शोषण और हेर फेर करने की कोशिश करता है और अपने कामों में फंस जाता है। वह अपनी समझदारी, दिशा निर्देश और सरलता खो देता है। जब लोग उससे बातें करते हैं तो वह उन्हें गुमराह करता है और जाल में फंसा देता है। पागलपन संक्रामक है, कर्म भी संक्रामक है। अगर आपको एहसास हो जाए कि आप जाल में फंस गए हैं तो यह भी बहुत अच्छा संकेत है। जब आप अपने स्वास्थ्य, खुशी, व्यक्तिगत संबंधों आदि के बारे में शिकायत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप समझने लगे हैं कि आप एक जाल में फंस गए हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग बचने का कोई कोशिश नहीं करते, लेकिन वे शिकायत करते हैं। यह मानवीय संगीत है, कर्म संगीत। कर्म को भुगतान का नियम भी कहा जाता है। आप प्रकृति को जो भी देते हैं प्रकृति आपको वापस देती है। इसलिए खुद के साथ और दूसरों के साथ नेक व्यवहार करना चाहिए और जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको $50 की मदद करता है तो आपको वो $50 वापस करने चाहिए। अगर यह आपकी जान बचाता है तो आपको उसकी जान बचानी चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि हम सब समझदार हैं। जब हम ठीक इसके विपरीत करते हैं, हम सोचते हैं कि लोगों से चोरी करके और उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर हम खुशी की राह पर हैं। लेकिन एक दिन हम
पाएंगे कि बाढ़ आ गई है और हमने जो कुछ भी बनाया है उसे बहा ले गई है, जिससे हम खुद भी शामिल हैं, क्योंकि कर भी वसूला जाना चाहिए। पूरी तरह से धार्मिक होना ज्यादा बुद्धिमानी है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी के साथ आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।